आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, आशा की मां ने चेरनोबिल रिएक्टर में हुए विस्फोट के बारे में अखबार में एक लेख पढ़ा। लेख में उन्हें अधिक समझ में नहीं आया, तब उन्होंने लेख के संबंध में आशा से कुछ प्रश्न पूछे। कक्षा 12वीं भौतिकी में उसने जो पढ़ा था उसके आधार पर अपनी माँ को विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि चेरनोबिल में कौन सा संयंत्र था जहां भीषण दुर्घटना हुई। आपके अनुसार इस दुर्घटना का कारण क्या था? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं। तो उत्तर समझने से पहले हम लोग यहाँ पे जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, चेरनोबिल रिएक्टर, वो कैसे काम करता है इसको पहले समझ लेते हैं। ये एक नाभिकीय रिएक्टर है जहाँ पे हम लोग यूरेनियम नाभिक का विखंडन करा के और एक श्रृंखला प्रक्रिया चला के हम लोग उससे टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन चला के हम लोग यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम लोग घरों में और अपने उद्योगों में करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये जो रिएक्टर है ये कैसे काम करता है। ये जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें हम लोग यूरेनियम नाभिक को रखते हैं और उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तब उससे यूरेनियम नाभिक विखंडित होकर के हमको ऊर्जा देता है। ठीक है, तो हम लोग जो यूरेनियम नाभिक में हम लोग न्यूट्रॉन की जो बमबारी कराते हैं वो न्यूट्रॉन आगे जाकर और 3 न्यूट्रॉनों को निकालता है। तो वो जो न्यूट्रॉन होता है उसको हम लोग को मंदक छड़, जो कि कैडमियम का बना होता है, उसके द्वारा हम लोग उसको रोकते हैं। अगर हम लोग उसको नहीं रोकेंगे तो जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो अनियंत्रित हो जाएगी और अनियंत्रित होने की वजह से वो अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, जिससे ये जो रिएक्टर रहता है इसके विस्फोट होने की संभावना रहती है। तथा इसको ठंडा करने के लिए हम जो टरबाइन चला रहे हैं, इस टरबाइन को और इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ पे शीतलक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और पहले पानी का प्रयोग करते थे और अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड शीतलक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि यहाँ पे अगर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो तो ये उस ऊष्मा को सह सके, और अगर ऊष्मा नहीं सहन होगी इससे इस रिएक्टर से तो ये रिएक्टर विस्फोटित हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि चेरनोबिल में कौन सा संयंत्र था। तो चेरनोबिल जो रिएक्टर था वहाँ पे नाभिकीय संयंत्र था जहाँ पे हम लोग यूरेनियम नाभिक का विखंडन करा के बिजली का उत्पादन करते थे। और ये जो दुर्घटना हुई थी, इस दुर्घटना में यह जो दुर्घटना हुई थी वो सन 1986 में हुई थी, जो कि ये जो चेरनोबिल रिएक्टर है वो सोवियत यूनियन में स्थित है। ठीक है, और जो यूएसए का न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन है उसने यह बताया कि हम यहाँ पे जो हम लोग का अधिक मात्रा में जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ का प्रयोग किया गया था, जबकि हम लोग को यहाँ पे कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए साधारण जल का प्रयोग किया गया था। तो उन्होंने यूएसए के जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन है उन्होंने यह बताया कि वहाँ पे ग्रेफाइट छड़ और साधारण पानी का प्रयोग किया गया था, जिस वजह से जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर था वो नियंत्रित चैन श्रृंखला को अनियंत्रित चैन श्रृंखला में परिवर्तित कर दिया और इस ऊर्जा को रिएक्टर सहन नहीं कर सका और वो विस्फोट हो गया था। तो मुख्य कारण इसका यही था। जब यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने यह बताया तब उन्होंने कहा कि यह इस रिएक्टर की बनावट की सबसे बड़ी खामी थी, जिसके वजह से यहाँ पे नाभिकीय विस्फोट हुआ था। जो नाभिकीय विस्फोट होता है वो सालों साल तक अपना प्रभाव दिखाते रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब नाभिकीय रिएक्टर को बनाते हैं तब बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है और इसमें
हम लोग को बहुत से नियमों का पालन भी करना होता है, जैसे कि इस नाभिकीय रिएक्टर को ढकने के लिए जो यहाँ पे ढक्कन होता है, इसमें ये 3 परत की होती है, जिसमें से 2 परत हम लोग को स्टील की चादर से ढकनी रहती है। अगर हम लोग स्टील की चादर से नहीं ढकेंगे तो यहाँ से जो यूरेनियम नाभिक का विखंडन होगा तब वह अल्फा बीटा और गामा किरणों का क्षय करेगा या फिर गामा कणों का क्षय करेगा, तो वो जो है वो बाहर आएंगी और आसपास के वातावरण में रेडियो एक्टिवता को फैला देंगी, जिसके वजह से स्किन कैंसर, मतलब कि हम लोग को त्वचा का कैंसर हो सकता है और बहुत सारे कैंसर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह हमारा आनुवंशिकता में बहुत कुछ बदलाव कर सकता है, जिसके वजह से जो आने वाली पीढ़ी रहती है उनमें विकलांगता बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए नाभिकीय रिएक्टर को जब बनाया जाता है तो उनमें बहुत सारी सावधानियां रखी जाती हैं तथा मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ की जगह कैडमियम का छड़ प्रयोग किया जाता है और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए शीतलक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।